नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। जल्द चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में सत्तासीन भाजपा के लिए दिन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वजह है पार्टी के बागी नेता, जिससे लोकसभा चुनाव में पहले पार्टी जूझती रही और अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बागी हुए भाजपा नेताओं ने पार्टी के समीकरण को हिलाकर रख दिया था और जीतकर विधानसभा पहुंचे नेताओं को पार्टी में वापसी की उम्मीद भी थी, लेकिन बहुमत मिलने के बाद उन्हें झटका मिला। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बागी भाजपा को झटका दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पूर्व उन्हें भाजपा को आंख दिखानी शुरू कर दी उन्होंने। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहे या फिर बगावत, या आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा बागियों से घिर गई है, जिससे भाजपा की राह मुश्किल हो गई है। कौन है ये भाजपा के बागी नेता? इन सब की अगर हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट की मांग कर रहे रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी ने टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले दोनों नेताओं ने पार्टी से संपर्क किया, वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भाजपा में उनकी वापसी अधर में ही लटक गई। लोकसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान विधानसभा चुनाव में बागी हुए शिव और बाड़मेर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा को घेरे हुए हैं। भाजपा ने एक बार फिर कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर मंथन शुरू होने के साथ ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी को लेकर प्रियंका चौधरी के पोस्टर वायरल हुए थे, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर कैलाश चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट आने के बाद शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के पोस्टर वायरल होने लगे। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा चुनाव में जब्त भी करवा चुके हैं भाजपा के नेता। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो टिकट कटने से मतदाताओं में जबरदस्त सहानुभूति की लहर देखने को मिली रविंद्र सिंह भाटी के लिए, और चुनाव दोनों नेताओं के साथ बड़ा समर्थन मिलने के बाद भी नेताओं में चुनावी मैदान में निर्दलीय ही ताल ठोकी। नतीजा बाड़मेर से प्रियंका चौधरी और शिव सीट से रविंद्र सिंह भाटी जीत गए और भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। प्रियंका चौधरी की टिकट कटने से जाट समाज नाराज है। जी हां, प्रियंका चौधरी की भाजपा से टिकट कटने के बाद बाड़मेर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त असर देखने को मिला था। प्रियंका चौधरी की टिकट कटने से जाट समाज में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली थी। भाजपा ने इस सीट से पूर्व विधायक व दिग्गज जाट नेता लगाराम चौधरी पोते दीपक कड़वासरा को टिकट देते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां भाजपा के प्रत्याशी को महज 5000 वोट ही मिले थे। जाट समाज का बाड़मेर जिले की चौहटन, गुड़ामलानी, बायतू और शिव विधानसभा सीटों पर बड़ा असर माना जाता है, और इन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जाट समाज की नाराजगी देखने को मिली और विधानसभा चुनाव में उन्हें हराकर मुंह की खानी पड़ी थी। युवाओं में शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी बेहद लोकप्रिय है। 2019 में जेएनयू जोधपुर से छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद युवाओं में खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। चुनाव से पहले भाटी भाजपा में शामिल हो गए थे और शिव विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने ऐन वक्त पर
जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को प्रत्याशी बनाया, जिससे नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में भाटी ने भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दी। बागी नेताओं को भाजपा में वापसी की उम्मीद थी। विधानसभा चुनाव जीत के बाद दोनों ही बागी नेताओं को भाजपा में वापसी की उम्मीद थी। सूत्र बताते हैं कि परिणाम से पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता उनके संपर्क में थे, लेकिन भाजपा को बहुमत से ज्यादा सीट मिल गई तो पार्टी ने दोनों बागी नेताओं की वापसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या कुछ रहने वाला है और समीकरण क्या कुछ रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।